हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आ गया मैं आपके सामने और एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेके कि क्या होती है वेटेज ऑफ बिजनेस लॉ के वेरियस एक्ट्स की पेपर में, साथ ही साथ उनमें क्या होती है थ्योरी की वेटेज, क्या होती है डायरेक्ट क्वेश्चन की वेटेज। तो आज का वीडियो वेटेज के नाम, हमको पता है आप इस वीडियो का इंतजार कर रहे थे। मैंने बोला ना, एक चैनल सारा सोल्यूशन, बस यही चैनल पर मिलेगा। इसको सब्सक्राइब कर लो। आपका टीचर यहां बैठा है लॉ के लिए या किसी भी सब्जेक्ट के लिए, आपको किसी और चैनल पर जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहां बैठे हैं। तो भैया सबसे पहले शुरू करते हैं वेटेज ऑफ बिजनेस लॉ के टॉपिक्स के साथ। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। चलिए शुरू करते हैं। आइए सर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मैंने 120 मार्क के हिसाब से पेपर का ये ड्राफ्ट बनाया है, क्योंकि देखो सर, एक्चुअली में तो पेपर 120 नंबर का ही होता है, आपके पास एक क्वेश्चन की चॉइस होती है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके पेपर में आता है 32 नंबर का, जिसमें से 14 नंबर की केस स्टडी देखी गई है जून 24, सितंबर 24 और जैन 25 में, और 18 नंबर के थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस। पार्टनरशिप एक्ट आता है 20 नंबर का पेपर में, जिसमें से 7 नंबर की सिर्फ एक केस स्टडी आती है और 13 नंबर से थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। 21 नंबर का आता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, और सेल ऑफ गुड्स एक्ट से 14 नंबर की केस स्टडी आती है और 7 नंबर की थ्योरी। ठीक है। कंपनीज एक्ट आता है 21 नंबर का, जिसमें से 14 नंबर के थ्योरी क्वेश्चन होते हैं और 7 नंबर की केस स्टडी होती है। एलएलपी और आईआरएफ दोनों 6-6 नंबर के आते हैं पेपर में, और इनसे सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन ही होते हैं। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 14 नंबर का आता है पेपर में, जिसमें से 7 नंबर केस स्टडी होते हैं और 7 नंबर थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं। अब ये जो चीज है बेटा, ये मैंने जून 24, ठीक है, सितंबर 24 और जैन 25 को देखते हुए बना के आपको दिया है। ठीक है। हो सकता है कि ये चेंज हो, बट मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि होगी। ठीक है। तो जब मैं आपको बोलता हूं कि पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट बढ़िया से कर लेने के लिए, वो इसलिए बोलता हूं बिकॉज दैट इज कवरिंग ऑलमोस्ट 62 मार्क्स ऑफ द पेपर। इस 62 के साथ आप इन दोनों में से कोई एक भी कर लो तो आपका 68 to 70% मार्क्स, मतलब 70% मार्क्स का पेपर आपका 4 टॉपिक्स ही कवर करने से कवर हो जाता है। तो ये उन लोगों के लिए एक दान होगा जो लोग सिर्फ पास होने का सोच रहे हैं। ठीक है। तो वो 3 और ये 4 पकड़ के आप इसमें से पास होके निकल सकते हो। अब एक महत्वपूर्ण बात, आप हमसे पढ़े, आपने हमारा पूरा कंटेंट देखा, आपने सीएसजी को देखा, अब बारी है अपने नेक्स्ट जनरेशन को बताने की। सो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्टूडेंट्स जो आपके छोटे भाई बहन है कहीं पर, उनको बताइएगा हमारा फाउंडेशन का बैच 10 अप्रैल से शुरू हो चुका है, जिसको मैं लीड कर रहा हूं। कोड सीएसजी लगाएं, आ जाएं, जुड़ जाएं हमारे साथ। 300 प्लस स्कोर उनको भी दिलवाएंगे। साथ ही साथ 11-12 पर भी सीएसजी पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स 11-12 सीयूईटी। तो आपके जो छोटे भाई बहन है उनको कोड सीएसजी लगवाओ और तुरंत 11-12 में भर्ती कराओ, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं पर्सनली 11-12 पिछले 4 साल से, और 5वें साल फिर से। इट्स माय 5th ईयर एनिवर्सरी, ऐसे कह सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगला वीडियो फिर नए टॉपिक पर होगा। वीडियो को सेव कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर सीएस शांतम गुप्ता। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय। इतने सारे सवाल परेशान करके रखा है बच्चों ने मेरे को कि कब होने वाला है फुल डे मैराथन, कब होने वाला है फुल डे मैराथन। जिस कॉन्सेप्ट को सीएसजी ने जन्म दिया, 12 आवर मैराथन, 11 आवर मैराथन, फुल डे मैराथन के नाम से, वो सीएसजी का पेटेंट प्रोडक्ट द फुल डे मैराथन की डेट्स नोट कर लीजिएगा। पहला फुल डे मैराथन होने वाला है 19 अप्रैल को, विच इज सैटरडे। यस, 19 अप्रैल को, जो कि सैटरडे है, सुबह 12 बजे से हम लोग बैठ जाएंगे और कवर करेंगे सारी की सारी केस स्टडीज को हमारे टॉप केस स्टडी मैराथन में 19 अप्रैल को। अब इसके बाद जो दूसरा मैराथन होगा वो होगा 1 मई, जहां हम अपने बचे हुए सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस को कवर करेंगे अपने फुल डे मैराथन में, जो होगा 1 मई को, जो दिन है हमारी माता श्री का बर्थडे। तो इस बार मम्मी का बर्थडे आपके साथ मैराथन में बिताया जाएगा।